हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं नितेश कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने तो न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि हमारे देश में फिर से फ्री फायर और भी जो 53 एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो हम इस चीज़ पे आज इस वीडियो में बात करेंगे और फ्री फायर से रिलेटेड बहुत लोगों के डाउट्स है कि फ्री फायर को बैन कर दिया गया इंडिया में, लेकिन फ्री फायर मैक्स को क्यों नहीं बैन करा गया, कि जबकि दोनों जो गेम्स है, दोनों गेम्स के जो डेवलपर कंपनी है वो सेम है, एक ही कंपनी ने उसको बनाया है। और क्या फ्री फायर इंडिया में वापस लॉन्च करा जाएगा, कैसे लॉन्च करा जाएगा, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अगर बात कर लें कि जो 53 एप्लीकेशंस और फ्री फायर को बैन करा गया है, तो दोस्तों हम सबसे पहले 53 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। इतने सारे नाम से कि मैं यहाँ पे नाम पढ़ के नहीं सुना सकता, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दोस्तों, 2020 में सितंबर में 53 और पबजी को बैन करा गया था। तो 53 एप्लीकेशन के बहुत सारे जो क्रैक वर्जन थे वो अभी भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल थे। तो उन सब एप्लीकेशन को, और भी जो एप्लीकेशन थे, उन सब एप्लीकेशन को फिर से बैन करा गया है, जो चाइनीज एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ रही थी, इसलिए उसको बैन करा गया। अब यहाँ पे हम बात कर ले फ्री फायर को क्यों बैन करा गया, और लोगों के डाउट रहता है कि क्या फ्री फायर जो है एक चाइनीज कंपनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूं कि फ्री फायर कहाँ की कंपनी है, फ्री फायर का डेवलपर कौन है। हम चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें तो फ्री फायर को बनाया है, उस डेवलपर कंपनी का नाम है 111 स्टूडियो, जो सिंगापुर में है। तो इस बात से क्लियर हो गया कि जो फ्री फायर की बनाने वाली कंपनी है वो सिंगापुर की है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि जो जो इस कंपनी का ओनर है वो कहाँ का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका ओनर है, यहाँ पे आपको नाम से हो रहा होगा, वो जो है चाइना का है, उसका जन्म चाइना में हुआ है, लेकिन जो सिंगापुर का बिजनेसमैन है, यानी वो सिंगापुर में रहता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो फ्री फायर कंपनी जो है वो सिंगापुर की है। इस हिसाब से देखें तो फ्री फायर जो गेम है, जो गैरीना है, वो सिंगापुर की है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि चाइनीज जो फ्री फायर है वो चाइनीज कंपनी है या कहीं और या किसी और देश की कंपनी। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि फ्री फायर को क्यों बैन करा गया है। तो दोस्तों देखो, फ्री फायर को बैन करने का कोई ऑफिशियल न्यूज यहाँ पे ना ही कंपनी की तरफ से आया है और ना ही जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे आपने पिछले साल देखा होगा कि इस गेम के एडिक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी भी हैं। क्योंकि जब पबजी का बहुत पहले क्रेज था, लेकिन जब पबजी को बैन करा गया प्राइवेसी को लेके, पबजी को बैन करने के बाद फ्री फायर की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पबजी के भी प्लेयर्स फ्री फायर पे स्विच होने लगे। तो यहाँ पे जो है दो गेम्स के प्लेयर एक गेम पे आए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इस गेम के जो एडिक्ट है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे इस गेम के शिकार हुए, वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने लगे और इस गेम को खेलने की कोई लिमिट ही नहीं थी। तो इस वजह से बच्चे बहुत एडिक्ट हो गए और उनका जो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आपने न्यूज़ में बहुत सारे पढ़ा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने, कोई किसी का अपने माँ बाप को मर्डर कर दिया, किसी बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिले जो बहुत ही डरावनी थी। और इस ऐसे केसेस को देखते हुए बहुत जो हमारे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारी विरोध करा कि हाँ, जो इस गेम को बैन करा जाए। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि नेपाल में भी इसको बैन करने की बात चल रही है। तो बैन करने का ये भी एक कारण हो सकता है कि इस वजह से जो बच्चों की, जो कह सकते हैं बच्चों की जान खतरे में पड़ जा रही है, यहाँ पे चाइल्ड पॉलिसी को भी लेके इस चीज़ को बैन करा जा सकता है। तो ये जो है, मुझे मेरा ओपिनियन लगता है कि इस एप्लीकेशन, जो इस गेम को बैन करने का बड़ा कारण है, वो है चाइल्ड पॉलिसी। तो चलिए अब हम जो है बात करते हैं कि क्या फ्री फायर वापस आएगा या नहीं। देखो दोस्तों, जब पबजी बैन हुआ था तो पबजी बैन होने का सबसे बड़ा कारण था कि हमारी जो डेटा है वो उसकी प्राइवेसी के लिए जो है पबजी को बैन करा गया था। तो हम सब जानते हैं कि पबजी जो है चाइनीज कंपनी नहीं थी, वो कोरियन कंपनी थी। जैसे फ्री फायर चाइनीज कंपनी ना होकर सिंगापुर की कंपनी है, ठीक वैसे ही पबजी चाइनीज ना होकर कोरियन कंपनी थी। वो जो
कह सकते हैं कि जो चाइनीज कंपनी थी टेंसेंट गेम्स, उसका शेयर था पबजी गेम्स में। तो वहाँ पे जो है जो चाइनीज कह सकते हैं क्राफ्टन जो गेम्स है, उस क्राफ्टन कंपनी ने चाइनीज चाइनीज जो कंपनी थी उसको अपने पबजी से हटा के सिर्फ अपना जो कोरियन कंपनी ने एक इंडिया के लिए स्पेशल गेम बनाया है BGMI। तो ठीक वैसे ही मे भी अगर फ्री फायर जो है इंडिया की जो IT रूल्स है उसको फॉलो करके नया गेम्स बनाती है, जितने भी उसके रूल्स हैं उसको फॉलो करती है और इंडिया के साथ एग्रीमेंट करती है, तो मे भी उस फ्री फायर का नाम चेंज कर कर कुछ रूल्स चेंज करके इंडिया में उसको रिलॉन्च किया जा सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।